पुरअमन इनकलाब जारी है। पुलिस एहलकारों को जबरदस्ती पकड़ कर उनको कहा गया कि नारा लगाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स और कारकुनान हैं वो पुरअमन रहने वाले लोग हैं। तो आप उस इनकलाब का हिस्सा नहीं बने? देखिए मेरी बात सुने, अशफाक साहब अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अमेरिका का दौरा करके फिर आप पाकिस्तान पहुंच गए हैं, इलेक्शन कराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ट्रम्प को लेके आए हैं। पाकिस्तान में भी हालात बदलने वाले हैं। आप बताएं, आपकी जमात का इनकलाब कहाँ तक पहुंचा? देखें, खामोश पुरअमन इनकलाब जारी है। और ये नवंबर का मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था। जी बिल्कुल पुरअमन है। 6 महीने से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। और देखिए वो जाने, चलें आप आगे जाने से पहले चलें, मैं मुतालबा कर देता हूँ, उसका जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, पता लग जाएगा किसने जख्मी किए हैं। यानी आपने शायद वो वीडियो देखी नहीं है कि जिसमें बाकायदा देखी है, पुलिस एहलकारों को जबरदस्ती पकड़ कर उनको कहा गया कि नारा लगाएं। हाँ ठीक है ना? चलें कोई ऐसा देख लिया। वो कौन था? वो कौन थे? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। आपसे पूछा, आप बताएं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स और कारकुनान हैं वो पुरअमन रहने वाले लोग हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पुलिस को पकड़ा, पुलिस एहल को पकड़कर तशद्दुद किया, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, मैं नहीं मानता। ये वीडियो सारी झूठ है। वो सर देखिए मेरी बात सुने, गंडापुर देखिए आपको किसी जलसे जुलूस के अंदर इस तरह के 9 मई में वाकया में अभी तक कोई एविडेंस आ सकी, वो नकाबपोश निकल सके। 9 मई की बात बाद में कर लेंगे। इसी में बता रहा हूँ, पुलिस एहलकारों की मैं नहीं मान, देखिए मैं बताऊंगा, देखिए मैं बताऊंगा, रेंजर्स एहलकार, पुलिस एहलकारों का क्या काम है भाई? क्या काम है भाई? सिक्योरिटी कौन सिक्योरिटी दे ना, ये ना रोके, कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उसका सबूत दे देता हूँ। अभी पंजाब के अंदर दफा 144 लगाई, आज लगा हुआ था जनाब जस्टिस नदीम अशरफ साहब के पास। वहां इलेक्शन कमीशन आ गया डिफेंड करने के लिए, बताने के लिए। फिर आप देखें, मैंने वो लगाए हैं सबूत के, चारों मोटरवे बंद कर दिए मेंटेनेंस के नाम पर। आपने खंदके खोद दिए हैं, आपने कंटेनर रख दिए हैं, तो ये तो कोई काम नहीं। एक बात बताएं, जब मैंने आपसे कई मरतबा ये बात की कि 9 मई का वाकया क्यों हुआ, आपने कहा जी ये जानबूझ के करवाया गया, आपने कहा जो रोका ही नहीं है। अब जब वो रोक रहे हैं ऐसा वाकया ना हो। फिर मैं यही तो फर्क बताऊं भाई, आपने अगर रोकना था, आपने आगे डी चौक से आगे ना जाने दे, समझ आती है। डी चौक तक कहा हुआ तो तक पहुंच जाते। आपको पता है दूसरे मुल्क के सदर आए, वो देखिए इसी सिक्योरिटी का। अब यही मैं आपके सामने रखता हूँ। बेलारूस क्या वजह बताएं, ये तो परसों भी आ सकता था ना, 24 तारीख को आ सकता था ना। आज हम 26 में है ना, सही है। आराम से 24 को बिल्कुल नहीं आए, 24 को बाहर रहे, 25 जो भी है। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर बताए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आए ना, 25 को आए। आज 26 है, 26 में उनका जितना काम हो रहा है वो काम हो गया। और क्या रहना था? और क्या चाहती है हुकूमत? क्या अगर हम आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा? अभी देखे पुरतशद्दुद कार, मैं पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल हूँ। आपने तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन किया? मुझे काफी अरसा हो गया। ठीक है, बाज़ाब्ता तौर पर आपने ज्वाइन? जी बिल्कुल आ कर लिए। तो आप उस इनकलाब का हिस्सा नहीं बने? देखिए मेरी बात सुने, अशफाक साहब अभी चलते हैं। अभी तो शायद लाहौर आज खोला उन्होंने। पिछले 3 दिन से जो हाल किया उन्होंने, मेरे घर से कुछ 6 स्टॉप ऐसे थे, कोशिश की कि किसी तरह से आप मैं क्रॉस कर सकूं, वो नहीं जा सका मैं। आप हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं? हाईकोर्ट तक तो आए हूँ। हाईकोर्ट तक आ सकते हैं ना? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो बानी पीटीआई ने क्या आपको पता है ऑर्डर किया हो? पता है आपको? जी बिल्कुल पता है मुझे। उन्होंने कहा कि जिसको जहाँ जगह मिले उधर बैठ जाए। देखिए ना, अब आपने कहाँ पर? देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ एहतजाज, आपके सामने एहतजाज आ रहा हूँ। यहाँ आपने देखा नहीं, वो वकालत तो देखे ना, मेरी कोई जाती वकालत नहीं है। मैं आपको पंजाब की पूरी क़यादत किधर है? देखिए मैं फिर बताता चलूँ, मैं 2 चीजें आपके सामने। इनकलाब वहीं पर आना है जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, जहाँ पर उनकी मशीनरी है, जहाँ पर इस्लामाबाद में कोई मशीनरी, कोई इस्लामाबाद में मशीनरी नहीं है। आपको बता रहा हूँ, क़यादत पहुंच रही है वहाँ पर। आज आप देखिएगा वहाँ पर जाएंगे, पंजाब से भी लोग पहुंचेंगे। पंजाब के दरवाजे ही बंद नहीं, सारी अपने रुकावटें बंद हैं। तो आपको माल रोड पर, जीपीओ चौक पर एहतजाज करने से किसने रोका? देखिए उसकी वजह, देखिए मैं फिर बताता चलूँ कि देखिए बुनियादी तौर पर मेन फोकस है इस्लामाबाद। अब जब मेन आपका फोकस है इस्लाम, नहीं देखिए नहीं देखिए पंजाब से भी पहुंचे। तो आप नहीं समझते कि ये तकसीम पैदा कर रहे हैं? कोई तकसीम नहीं है। मैं फिर बताना चलूं कौन सी तकसीम है, मुझे ये बताएं। अगर ये पंजाबी होते, आपकी हुकूमत अगर वाकई पंजाब की है तो ये करता है पंजाबी, यानी पंजाबी पकड़ के दरवाजे बंद कर देता है, दरवाजे तोड़ देता है। मुझे ये बताएं और क्या किया उन्होंने? मैं चैलेंज करता हूँ, सुन ऐसे नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ कि बता दें कि लाहौर से बाहर निकल के रास्ता कौन सा खुला था। लाहौर के अंदर क्या किया यार लाहौर का इशू देखिए, लाहौर के अंदर कौन सा? लाहौर का सेकंड प्रोटेस्ट है, वो सेकंड कॉल थी कि पहला मेन फोकस है इस्लामाबाद पहुंचने। तो कहा था कि मैं लीड करूंगा इस्लामाबाद। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन इस्लामाबाद जाना था ना, उसके बावजूद 2 दिनों से देख लें
کل بھی بڑے اہم کیسز لگوائے ہوئے تھے, آج بھی 144 کے نفاذ کے حوالے سے لگایا ہوا تھا. یعنی جب انقلاب آ گیا تو آپ یہ کہیں گے کہ میرے کیسز لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میرا کیسز لیے ایشو نہیں ہے, یہ 144 لگایا ہوا ہے جو نکلنے نہیں دے رہے آپ یہاں سے. اب نکالنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو یہاں کرنا ہے, عدالتوں کو جگانا تو ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ بڑا شوق تھا سب کو جناب آئینی عدالتیں بنانی ہیں, سپریم کورٹ تو بنا رہی آنی عدالتیں. میں میرا ختم کرنے نا, مجھے یہ ختم کر رہے تھے. تو آپ نے ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائی, یہاں لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں بنی آئینی عدالت؟ اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر کیسوں کا, آپ ذرا سنیے گا. 144 کا نفاذ کیس سن رہے جسٹس شاہد کریم صاحب, سنیں آپ ذرا بھائی. جسٹس شاہد کریم صاحب سن رہے تھے نا, وہ کیس آ گیا جناب جسٹس ندیم ارشد صاحب کے پاس, میں نے انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اور چیف جسٹس صاحب نے پھر والوان ٹرانسفر کر دی. یعنی یہ وہ سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے. ایک سر میں سوال یہ نہیں ہے, اور سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال بڑا واضح ہے کہ جو آپ کام سن رہے ہیں نا, جو جج سن رہا تھا اس کے پاس رہنا چاہیے تھا. اور یہ آئینی بینچ کیوں بنائے, مجھے یہ بتائیں کس لیے آئینی بینچ بنایا آپ نے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلان جج کی باتیں, تو کیوں بنائے, یہاں کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ ایک بات مجھے بتائیں, یہ جو آپ نے انقلاب لے کر آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے, مطالبہ پورے پاکستان سے آ رہا ہے. پاکستان میں سے نہیں ہے یار آپ ابھی بتائیں نا کدھر ہے, ابھی آپ کوئی ایک تصویر دکھائیں لاہور کی قیادت کدھر ہے؟ دیکھیے لاہور میں مظاہرہ تب ہونا تھا کہ اگر اسلام آباد پہنچ گئے, اسلام آباد پہنچنے نہیں دیا جاتا. ابھی اسلام آباد پہنچ گئے نا. چلے ایک مجھے ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ 3 مطالبے رکھ دیے نا, 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آ گیا, تمام رہنماؤں کی رہائی کے حوالے سے آ گیا, فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آ گیا. یہ 3 بڑے مطالبے ہیں, کوئی ذاتی مطالبہ تو کوئی نہیں ہے. کیا یہ تینوں مطالبے عوام کے زور پر پورے ہونے ہیں؟ بالکل عوام کے زور پہ پورے ہوں گے. میری ایک بات سنیے گا, 26ویں آئینی ترمیم اس کا جواب تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا؟ بالکل کیا چیلنج. پھر اس کا ویٹ نہیں کرنا, کیا ویٹ کرنا چاہیے, کیا ویٹ کرنا چاہیے کہ جب سارا کچھ تباہی و بربادی ہو جائے؟ سپریم کورٹ مجھے یہ بھائی میری بات سنیے گا نا, یہی تو بتانا ہے کہ عدالتیں ہیں اپنا دیکھیں. سب سے پہلا کام عدالت کو 26ویں آئینی ترمیم اس میں حکومت جو ہے نا, حکومت نے کہا مجھے یہ بتائیں نا. ہاں کیوں نہیں, وہ یار بات کو سمجھا تو کریں پورا. آپ جہاں لاہور ہائی کورٹ چیلنج کیا نا, آئینی بینچ بنایا یہاں پر, بناؤ نا آئینی بینچ. یہاں وہاں نہیں سپریم کورٹ سن رہی تو لاہور ہائی کورٹ سنتے ہیں, چلیں آ جائیں, یہ بات کریں نا, بنائے نا, اسمبلی میں قرارداد پاس کریں. سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا یار دیکھیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ وہاں اگر چیلنج ہو چکا تو ہائی کورٹ نہیں سن سکتی ہے. کس نے کہہ دیا بھائی آپ دیکھیں؟ دوسرا مطالبہ دیکھیے, دوسرا مطالبہ تمام ورکرز کو رہا کریں جو زیادتی ہو رہی ہے, جن کے اوپر مقدمات ہیں ان کو کیسے حکومت کیسے رہا کرے؟ بات سنیے, اس کی وجہ میں بتا سنیں, جواب لینا, سنیں نا آپ جواب لے لینا. یار جواب دیکھیے, آپ اس طرح نہیں چلے گا نا. سنیں دیکھیں, مجھے یہ بتائیے گا, ایک مقدمہ درج ہوتا دوسرے میں پکڑ لیں, دوسرا نہیں ہوتا تو نظر بندی بند کر لیں. یہ آپ دیکھتے نہیں رہے. اگر یہ کون کرتا رہا ہے, یہ حکومت وقت ہی کرتی نا. نہیں یہ غلط بات نا, میں آپ کو یاد کروا دوں. اسی طرح سے پوری نون لیگ کی کابینہ کے خلاف جب مقدمات بنے تو ان کو ریلیف بھی انہی عدالتوں. میں پھر بتا دوں, اس طرح نہیں ہوتا تھا, کسی حکومت نے دیا, اس طرح نہیں ہوتا تھا. ہم نے یہ نہیں کام کیا تھا جو یہ بدماشی ہو رہی ہے. جھوٹا مقدمہ ایک درج کریں, دوسرا درج کرتے, گھر توڑتے ہیں بیٹھ کر. جو فسطائیت اس دور میں ہوئی ہے نا, وہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوئی ہے. اور لعنت ایسے لوگوں پہ, اگر ہم لوگوں نے ایک ایسا کام کیا ہے تو ہم پہ بھی لعنت ہو. میں بتا دوں آپ کو, یہ مت کہیے گا. لیکن یہ جتنا ظلم اور زیادتی اب ہو رہی ہے نا, یہ خدا را بھگتنی پڑنی ہے ان سیاسی جماعتوں کو, اور یہ ایسے نہیں ہو سکے گا. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اب کب تک؟ آخری بات بتائیے کہ یہ 2 مطالبات تو آپ کے ہوگی, جو میں نے 3 مطالبات ہیں. نہیں 2 تو آپ نے کہا نا کہ سیاسی قیدی رہا کریں, وہ عدالتوں سے ہونے ہیں, وہ حکومت نے نہیں کرنے. پھر میں وہی بتاتا چلوں کہ مجھے یہ بتائیں, 1 کیس سے 2 کیس, 2 سے 3 کیس, 3 سے 4 کیس, کیوں فیس کریں؟ پھر وہی بات بتائیں, 1 کیس سے پکڑے دوسرے پکڑ لیں. مجھے یہ بتائیں, قانون ہے نا سپریم بھائی عدالتیں نہیں ریلیف دے رہی, نہیں ریلیف دے رہی, مرتبہ صاحب نے رہا کیا تھا, وہ کس نے کیا؟ وہ بھائی وہ احسان نہیں کیا, اس نے احسان نہیں کیا. تو میں کہہ رہا ہوں, تو پھر وہ میری مجھے یہ نہیں, عدالتیں ریلیف نہیں دے رہی, چلیں نہیں دے رہی عدالتیں ریلیف, تو پھر کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر وہی بات, پھر یہی تو کہنا ہے, پھر کیا کریں آپ؟ اگر ایک عدالت سے ریلیف نہیں ملتا اس کے اوپر دوسری عدالت, اگر ایک عدالت لے کر بیٹھے رہے پھر کیا کریں؟ چلیں عدالت سے ریکویسٹ, نہیں پھر کیا ریکویسٹ کریں؟ چلیں میں بتاتا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. 25 مارچ سے لارجر بینچ میں رہا ہوا لاہور ہائی کورٹ نے, آپ لگا دیں کیس. نہ ایسے نہیں جانے دینا میں نے آپ کو, نہ ایسے نہیں جانے دینا میں نے آپ کو. اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں, ایک بار اگلی بات سنیں نا, اگلی بات تو سنیں نا, پہلے مجھے بات پوری کر لینے دیں.
लाहौर में 9 मई के कितने मुकदमात दर्ज हैं? तकरीबन कोई 56 के करीब है। 9 मई के अब 12 हैं। 12 मुकदमा, ठीक है। 12 मुकदमात को चैलेंज किसने किया हाई कोर्ट में? हाँ जी, किसने किया? हम लोगों ने किया, अदालत ने किया। रिमांड पे एक मिनट। ओ यार वो रिमांड अगर आप ओ यार इसको छोड़ना, नहीं, मुझे ये बताना आप छोड़े नहीं। अगर अदालत से यार रिमांड का ना, अगर अदालत से इमरान खान के वकील ये रिक्वेस्ट करते कि ये मुकदमात ही झूठे और बेबुनियाद हैं और जिस्मानी रिमांड भी आप कलअदम करार दो, 7 मुकदमे से भी डिस्चार्ज करें, क्यों नहीं डिस्चार्ज की लाहौर हाई कोर्ट से मांगी गई इन 12 मुकदमात? देखिए मैं 2 चीजें ज़हन में रख लें। अभी 12 मई के हवाले से, अगर 9 मई के हवाले से आप देखते आए, मुझे ये बताएं कि 4 मुकदमा मैं जमानत में खुद बहस करके आया था। थे ना, लेकिन जो असल सुने वो नहीं थे। सुने फिर आपने इमरान खान साहब से इजाजत मांगी वीडियो लिंक पर। सुने इमरान साहब मैं वकालत कर दूं, असल वकील की तरफ से उनकी। देखिए वो एक अलग इशू है, उसको एक तरफ रहने दें। आप इधर यही मेरा नहीं सुने ना, एक एक मिनट सुने ना, आप सुने तो सही ना। किसी दिन को वकील नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि आपको इंसाफ नहीं देना। इंसाफ में ऐसा भी नहीं होता, कभी तारीख में ऐसा भी नहीं होता कि असल वकील ना आए तो वहां पर खड़ा वकील और वो मुलजिम से पूछे कि मैं आपका वकील बन जाऊं, ऐसा भी नहीं होता। ओ नहीं भाई, ये सही था। आप अगर वहां पर वहीं पर ही था, आप वहां मौजूद थे, बाकायदा उसको बहस किया गया। जो कि नहीं आ सके वकील, इसका मतलब ये नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपके सामने कि 4 केसों में बहस कर दी। तकरीबन 2.5 महीने तक हुकूमत वक्त बहस नहीं कर रही थी प्रोसिक्यूटर। अब सुने, अब ऐसे नहीं जाने देना। प्रोसिक्यूटर ने बहस नहीं होने दी, ठीक है ना जी, और बड़ी मुश्किल से बैठकर बहस की और उसमें जमानतें होगी। बाकी 8 केसेस के अंदर कौन लटकाता रहा है? प्रोसिक्यूटर। पहले जज तैनात नहीं हुआ, अब ये जज देना मैंने करना था। सुने ना, ऐसे नहीं, ऐसे प्रोसिक्यूटर को बरीउल जिम्मा नहीं किया जा सकता। हम ये भी बात कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर है कौन? मैं यही प्रोसिक्यूटर हुकूमत वक्त है ना। तो फिर यही तो कहना है कि फसाइयत जो है ये हुकूमत वक्त कर रही है, जो तबाही और बर्बादी जो है ना। अगर इस हाशा लिल्ला इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ के वो तकाजे पूरे हो रहे होते ना, तो इनमें से एक केस नहीं बना। क्या तीसरा मुतालबा किया था? 2 तो हो गए ना। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से क्या जुल्म किया? आप सुन लेना। ऐसे ही ओ भाई ना, सुने ना। अब क्या 13 में भी आपने ओ यार ये सवाल ये नहीं है, जुडिशल कमीशन सवाल ये नहीं है। जुडिशल कमीशन ने धांधली के इल्जाम बिल्कुल नहीं मुस्तरद हुए, बिल्कुल नहीं मुस्तरद हुए, हुकूमत ले लिए। आपको भी पता कि कैसे बिल्कुल मुस्तरद नहीं हुए। अब जरा बात को जरा समझिएगा, आप रुकना है ऐसे ही नहीं। एक तो आप बात बहुत काटते हैं, जरा समझिएगा। फॉर्म 45-47 तय हुआ कि हाईकोर्ट के हाजिर साथ जजेस ने करना है, तय हुआ ना। इलेक्शन में तरमीम हुई, जब देखा कि यहाँ जनाब ये तो अब फंस रहे हैं हम, इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए रिटायर्ड जजेस लगा दिए। वो चैलेंज हुआ, इन्होंने कानून बना दिया। कानून बना के अब रिटायर्ड जजेस लगा दिए। रिटायर्ड जजेस आपको पता है ट्राइब्यूनल की कार्रवाई भी कवर नहीं होने दे रहे। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमें इंसाफ मिल रहा होता तो ये हालात ना होते। अब इसीलिए सुने, अब खत्म कर दूं इसको खत्म कर दूं ना, इसको खत्म कर दूं। देखें अब यहाँ कहाँ रुकावटें हो रही हैं। अब इन रुकावटों को कैसे करना है, इस रुकावटों के लिए हम सड़कों पे निकलेंगे कि जनाब ये ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है। और मुझे ये बताइएगा, जितनी गंदी और कानून साजी इन्होंने की है, इन्होंने आइन तोड़ा है, और आइन तोड़ने के हवाले से क्या कुछ किया आपके सामने है। मिसाल के तौर पर सुने ना, 90 दिन में इलेक्शन, सुने 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, सुने ना, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन नहीं करवा सके, हमारी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन नहीं करवा सकी। हमारे हालात कैसे आए, 90 दिन गुजर गए। फिर क्या हुआ कि जनाब इलेक्शन की डेट देने की सदर का इख्तियार उठाकर दे दिया इलेक्शन कमीशन को, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी। ताहियात नारी वाला मामला, वो वाला खत्म करके वो भी खत्म कर दिया आपने। एहतजाज आ रहा है, तो उसमें तो ये भी बात की जा रही है कि जब तक खान रिहा नहीं होगा तो हम वापस नहीं आएंगे। तो इसमें अर्ज क्या है, इसमें मुतालबा गलत क्या है इसमें? क्या एहतजाजी मुजाहरे करके आपने मुलजिम को बाहर निकालना है? तो या कोर्ट ऑफ लॉ में? मेरी एक बात सुने, कोर्ट ऑफ लॉ में तो चले गए हुए हैं हम 2.5 सालों से। ओ भाई 2.5 सालों से कोर्टों में तो धक्के खा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अगर सिर्फ कोर्टों ने मसले हल करने होते ना तो कब का बाहर आ गया होता। अब सिर्फ मसला ये नहीं है, मसला ये है जेलों में जो हजारों कैदी हैं वो भी ऐसे ही भाई जेलों के कैदी आ रहे हैं बाहर। इमरान खान की तरफ आम जेलों से आम कैदी से आप उसको करें, मुवाजना करें। अगर आम कैदी कोई सहूलत सवाल ही पैदा, मैं तो खुद आया हूँ यार भाई, मैं तो खुद देख के कोई सहूलियात नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। बेवकूफ बनाया जाए, सहूलियत तो थी नवाज शरीफ की। ओ भाई मेरी बात सुने, कोई एहसान कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। कौन सी सहूलत? भाई सहूलियत वो होती है कि जैसे नवाज शरीफ को मिली थी, मरियम को स्पेशल कमरे मिले, रेस्ट हाउस बने। ओह एसी उतरा, फिर एसी उतरा नहीं उतरा ना। वो नहीं यार, ये छोड़ दें इस बात को। सियासी नहीं, इसलिए कहें कि उन्होंने अगर कहा भी करके नहीं दिखाया इन्होंने। आखिरी बात बताएं, अब आप कब जा रहे हैं इस्लामाबाद? इस्लामाबाद शायद जल्द जा रहे हैं।